नंबर 313। भगवान कहने से हम जो कुछ भी श्रेष्ठ और चरम तत्वों की धारणा कर सकते हैं, उन्हें हम अवतार में ही मूर्त स्वरूप में देख पाते हैं और ठीक तरह से समझ सकते हैं। वे समस्त ईश्वरीय गुणों के मूर्त विग्रह हैं। अवतार शरीर से भगवान ही नाना प्रकार की लीला करते हैं, पर जगत के विशेष कार्य की सिद्धि के लिए वे अल्पसंख्यक शुद्ध चित्त भक्त और अंतरंग पार्षदों के निकट ही निज स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और ठीक आदमी के समान ही व्यवहार करते हैं। इसलिए साधारण लोग उन्हें पहचान नहीं सकते, यहाँ तक कि वे उनकी अवज्ञा भी करते हैं। नंबर 314। पुरस्कार और भगवत कृपा में किस तरह सामंजस्य हो सकता है, ये दोनों परस्पर विरोधी ही मालूम पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुरस्कार भी परमेश्वर का ही दान है, उनकी ही कृपा। पौरुषहीन भक्त निचले दर्जे का है। देखो, महावीर अर्जुन प्रहलाद कैसे वीर भक्त थे। हनुमान समुद्र पार करने में भी डरे नहीं, जय श्री राम कहकर एक छलांग में ही पार कर गए। प्रहलाद बार बार मृत्यु के सम्मुख होकर भी तिल मात्र विचलित नहीं हुए, तन्मय होकर विष्णु की शरण लिए रहे। इसलिए उन्होंने भी आविर्भूत होकर उनकी रक्षा की। अर्जुन का वीरत्व सर्वविदित है, पुराण में और भी कितने दृष्टा हैं। नंबर 315। वीर भक्त कहता है, मैं माँ की संतान होकर, ईश्वर का दास होकर किससे डरूं? मेरे लिए असंभव ही क्या है। वीर भक्त कहता है, जिस जग की शासिका माँ महेश्वरी है, उससे मैं किससे डर सकता हूँ। मैं भक्ति के बल पर ब्रह्ममयी की जमींदारी खरीद सकता हूँ। माँ, तू साधन समर भूमि पर आ, फिर देख लूँगा माँ हारती है या पुत्र। माँ, आज तुझे मैं समर में देख लूँगा, क्या मैं मरण से डरता हूँ। माँ, डंका बजाकर तुझसे मुक्ति धन छीन लूँगा, मेरी रसना झंकार करती है। काली नाम का हुंकार होता है, रण में आकर मुझसे जूझने की आज किसकी हिम्मत है। रसिक चंद्र द्विज कहता है कि माँ, तेरे ही बल से तुझको समर में जीतूंगा। श्री ठाकुर इसे ही कहते थे डकैत भक्ति, मार मार के माँ के रत्न भंडार को लूट लेना। नंबर 316। जिनमें पौरुष है, उनके प्रति परमेश्वर सदैव होते हैं, उन्हें सहायता करते हैं। साहस, उत्साह और उद्यमहीन भक्त भोंदू और तामसिक स्वभाव का होता है। ऐसे लोग सोचते हैं, ईश्वर का नाम सुबह शाम लिया, कुछ तो आनंद मिला, उनकी दया जब होने को होगी होगी, जो कुछ मिला वही काफ़ी है। इन लोगों में बहुत जन्मों के अंत में ईश्वर को पाने के लिए व्याकुलता पैदा होती है। ये है सेंध काटने वाले चोर, डर डर के ही मरते हैं। जो सामान्य कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट, फिर भी पक्का चोर होना चाहिए। जागते घर में चोरी है ना।